पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता, क्या सोच रहे थे तुम? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथी हैं पूनम, कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही हो, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया, हम हर साल पूरा 1 महीना मधुपुर में बिताएंगे। फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू। 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे अरे अरे, पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे? चलो। मन तो करता है तुम्हें जाने न दो, दिल्ली घुमाओ, सब जगह दिखाओ, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है, जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे, और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगे? और ये भी कि मैं वो खुशनसीब जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सौंपोगे। चाची जी को दिखा देना, वो समझ जाएंगी। जी भाभी। जीती रहो। जल्दी आना बेटा, इस घर को, हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। आओ बेटा। भगत अंकल, हाँ, कोई घर तक छोड़ने की रस्म नहीं होती? होनी तो चाहिए। ससुर जी से पूछूं? पूछता हूँ। अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं अंकल? कपड़े, जेवर। सुनो, वो भैया भाभी के गिरवी रखे जेवर जो हमने छुड़ाए थे, वो जरा देना। उनमें से आधे पूनम के साथ जाएंगे, उन्हें जरा पॉलिश वगैरह करा लेता हूं। जो इस शादी के लिए भगत जी से बनवाए थे, इतने काफी हैं। क्या मतलब? आपने शायद लाखों का वो हीरो का सेट नहीं देखा होगा, जो आपकी लाडली भतीजी को उसके ससुराल वालों ने दिल्ली के समारोह में पहनाया था। आपके कुछ हजार के सेट उसके साथ नहीं गए तो वहां उसकी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। पुराने जेवर छोटी के लिए रहने दो। रमा, ये मत भूलो, वो जेवर भैया भाभी के हैं, और वो सिर्फ कहने नहीं, पूनम के लिए उनका आशीर्वाद है। जब उन्होंने गिरवी रखे थे तो उनके थे, छुड़ाने के बाद वे हमारे हैं। क्या इस हमारे में पूनम शामिल नहीं है रमा? मैंने कह दिया सो कह दिया। इस शादी में सब अपनी मर्जी का कर रहे हो। यह भी अपनी मनमानी चलाई तो कह देती हो। इस शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। रमा, इस घर की 2 बेटियां हैं, और इस घर की हर चीज पर दोनों का बराबर का अधिकार है।
और पूनम मेरी बड़ी बेटी है, ये तुम मानो या ना मानो। जो जी में करो। रमा, सॉरी चाची जी, वो दिल्ली से कुछ सामान आया है, आप जरा जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। ये दिखा के और जताने की जरूरत नहीं है। जिनको देखना है उनको दिखाओ। अब मेरा इस शादी से कोई वास्ता नहीं। लो दवा लगा लो। रमा, तुमने पूनम की शादी के जोड़े पर एक नजर तक नहीं डाली। मैंने कुछ नहीं कहा। शादी की किसी रस्म में एक बार भी शामिल नहीं हुई। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन रमा, कल बिट्टू इस घर से विदा हो जाएगी। ऐसे ही गाजे बाजों के साथ एक दुल्हन को खुशी खुशी विदा करो रमा। रमा, ये मैं भी जानता हूं और तुम भी जानती हो कि बिना तुम्हारे आशीर्वाद के वो इस घर से खुश नहीं जा पाएगी। रमा, आज सब कुछ बुलाकर पूनम की खुशी के लिए उसके सर पे ममता वाला हाथ रख दो। जाते जाते उसे मायके का सुख दो रमा, उसे मायके का सुख दो। वो बचपन से तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए तरसी है रमा। भले ही हमारा मन ना करे, लेकिन अगर हम बच्चों को थोड़ी सी खुशी दे दें तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे रमा। आखिर इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है इसलिए? चलो अपना ही सुनो तो बेहतर है। तुम्हारे घुटनों को दर्द ने जकड़ा है। तुम्हारे पांव सबसे ज्यादा पूनम ने दबाए हैं। बहुत हो गया। आज तुम उसे अपनाने से इनकार कर रही हो, लेकिन देख लेना, जब वो विदा होकर जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा तुम ही रहोगी।